दोस्त मिल के नहा रहे थे, तो वो एक लहर आया, तो लहर में पूरा वो दो तो बच के, मतलब एक ना वो मेरा लड़का ना पानी में चले गया वो। अब उसने आवाज मारा वो बचाओ बचाओ करके, लेकिन वहाँ कोई रेस्क्यू टीम नहीं था, वहाँ कोई टीम नहीं था, ना पुलिस था, ना कोई नहीं। हादसा होता है, कोई डूबता है तो पुलिस खुद मर के कायम करती है। वो खुद से पुलिस आई थी कि आप लोग को पुलिस को जाना पड़ा था? हमको पुलिस के पास जाना पड़ा सर। बताया कि भाई ऐसा हादसा हो गया है। उसमें भी FIR वो देने नहीं रहे थे, वो खुद से सफाई दे रहे थे। सर वहाँ पे हम अकेले थोड़े नहा रहे थे सर, वहाँ पे लाखों के तादाद में जनता, कोई नहीं था ना सर वहाँ पे, ना लाइफ गार्ड है, ना गोताखोर है, ना रेस्क्यू टीम है, कोई कुछ नहीं। सर हम लोग जहाँ पे सब लोग नहा रहे थे वहीं पे नहा रहे थे। अगर प्रतिबंधित था तो वहाँ पे कोई सूचना बोर्ड होता, अगर प्रतिबंधित था तो आपका अमला वहाँ होता, अगर प्रतिबंधित था तो इतने सारे लोग इकट्ठे क्यों हो गए, अपने आप में बड़ा सवाल है। और जो गलियाँ देख पा रहे हैं, इन्हीं गलियों में मुकेश का बचपन गुजरा है। मुकेश बचपना है, उनके दोस्त यार इसी गलियों में हैं, और अब पूरा मोहल्ला जो है गमगीन है, और सबके मन में यही सवाल है कि सिस्टम इतना बदल क्यों गया है। ये गमगीन परिवार, गमगीन माहौल मुकेश गुप्ता के घर का है। मुकेश गुप्ता 26 तारीख की रात को अपने दोस्तों के साथ उड़ीसा पुरी गया था दर्शन करने और नहाने के लिए, या फिर यूँ कहे अपने दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए। लेकिन जो गमगीन माहौल आप देख पा रहे हैं, जो लोगों के मन में सवाल देख पा रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा यही है कि कोई बचाने वाला क्यों नहीं था वहाँ पे। अगर कोई लाखों लोग नहा रहे हैं वहाँ पे, उस जगह पर, उस बीच पर, तो एक प्रशासन का आदमी क्यों नहीं था, SDRF का आदमी क्यों नहीं था, पुलिस वालों ने क्यों कहा कि आप हिंदी में रिपोर्ट मत लिखवाइए, आप उड़िया भाषा में लिखिए या फिर अंग्रेजी में लिखिए। पुलिस वालों ने कुर्सी तक नहीं दी उनके परिवार वालों को जब रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गए थे। पुलिस वालों ने कहा कि जमीन पर बैठकर रिपोर्ट लिखो, जो भी बात कहनी है जमीन पर बैठकर कहो। छुआछूत तक किया गया, ऐसा आरोप है। परिवार के लोग हैं, पर उनके पिताजी हैं, मुकेश के पिता जी। मुकेश कब गिरी थी? मुकेश शनिवार की गिरी 26 तारीख के। ये वुमन है, हाँ नहीं रात नहीं, दोपहर में गिरी नहीं, मैं 3 बजे और 4 बजे मैंने ट्रेन में बैठी नहीं शनिवार के, और संडे के मैंने 8 बजे वहाँ पहुँची नहीं। पहुँचे के बाद ये मैंने रूम लीने, रूम ले के बाद फिर ये मैंने घूमे लगी नहीं है, वहाँ तक बात हुई मोर 8 बजे तक। 8 बजे दिन सुबह बात हुई। मैं छोटे से ठेला खोले हूँ, दुकान पान ठेला वगैरह, वही मेरे वही मतलब फ़ोन कर रही थी, बता रही कि हम पापा वहाँ पहुँच गए हैं सही सलामत, और रूम भी ले लिया, वहाँ रूम भी 1300 रुपये के किराए में करके। वो तो बोला ठीक है बेटा तुम आराम से घूमो करके। ठीक है पापा, बोले नहा धो के फिर जगन्नाथ मंदिर जाएंगे करके। फिर इन लोग चले गए वहाँ समुद्र में, चले गए वहाँ जाके इन लोग सबके सब 2 जने बच्चे सामने में खड़े थे, और इन लोग नहा रहे थे। नहाने के बाद इन लोग 3 दोस्त मिल के नहा रहे थे, तो वो एक लहर आया, तो लहर में पूरा वो 2 तो बच के, मतलब एक ना वो मेरा लड़का ना पानी में चले गया वो। अब उसने आवाज़ मारा वो बचाओ बचाओ करके, लेकिन वहाँ कोई रेस्क्यू टीम नहीं था, वहाँ कोई टीम नहीं था, ना पुलिस था, ना कोई नहीं। फिर खुद ही लोग जाके वहाँ बचाए, उन लोग निकाले। एक लड़का जो तैरने आता था वही लाए, वो खींचते और लाया, और फिर ला के बाहर में पानी पेट दबाया तो पानी निकाला। तो वहाँ उनका जो हाथ से नली चल रहा था, तो वहाँ से फिर इन लोग ना ऑटो की, ऑटो करने के बाद फिर हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में वहाँ भी इन लोग, वहाँ भी कोई मदद नहीं किया। हॉस्पिटल में वहाँ छूत भाव है, वहाँ छुआछूत का भाव है। कोई ये क्या सरकार है, ऐसी है क्या सिस्टम है? डॉक्टर वहाँ मना कर दिए, यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ। आदमी नया आदमी ले जाए तो ले जाए कहाँ, वो हॉस्पिटल ले जाना उनका सबसे प्राथमिकता, वहाँ ले गए इन लोग। फिर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद ये कराओ वो कराओ, हॉस्पिटल वहाँ थाना भी गए रिपोर्ट करने, तो बोलता है कि यहाँ पर उड़िया से बात करो, हमको हिंदी आता नहीं, उड़िया में लिख के बताओ। ये करके सब वैसे भेदभाव वहाँ चल रहा है। क्या सरकार है वहाँ का, सरकार का पूरा वहाँ खामी है। सरकार अगर सही होता, वहाँ टीम होता, तो आज मेरा बच्चा मेरे पास हो जाए। डॉक्टर भी अगर सही तरीके से अगर चक्कर दिखाता, तो आज मेरा बच्चा मेरे पास होता। डॉक्टर लोग के कारण ही मेरा बच्चा आज खत्म हुआ है। न्यू लोग मारे मेरे बच्चे को। मुकेश के भाई, आप क्या नाम है?
शेष नारायण गुप्ता। रात में आपकी से बात हुई थी? हाँ, मेरी से बात हुआ था। शेष नारायण, वहाँ पे क्या हुआ था? मतलब आप लोग रूम गए, रूम जाने के बाद उस बीच पर जाने के लिए कौन कहा कि उस बीच पर जाना चाहिए? अपन जैसे ही फ्रेश हुए ना, अपन पहले निकले कि पहले बीच से आ जाते हैं, फिर नहा धो के फिर दर्शन करने जाएंगे। तो वहाँ पे जो स्थानीय लोग थे उनसे पूछे तो वही बताए कि यहाँ पे बीच है, तो हम उस बीच में गए। वहाँ बीच में कई सारे लोग की भीड़ थी, अपन सिर्फ इसीलिए वहाँ पे गए। कौन सा इलाका है ये? वो सी बीच नाम है, लेकिन कोई नाम नहीं बताया था। और जो मतलब पुलिस थी वो सीधा हाथ खड़ा कर दी कि वो जो बीच है वो प्रतिबंधित है, वो सिर्फ मछुआरे लोग के लिए है, ऐसा वगैरह करके वो बोले। इतने सारे लोग नहा रहे थे, इतने सारे लोग। हाँ, वो सिर्फ सफाई देने के लिए ऐसा बोले थे सर वो, जबकि वहाँ कोई प्रतिबंध नहीं था, कोई नहीं था, मतलब कुछ पहले से व्यवस्था थी नहीं। टूरिस्ट थे वहाँ पे ना पहले से? हाँ, बहुत सारे मतलब हजारों लाखों की तादाद में थे वहाँ पे। और ऐसा नहीं कि अपन थोड़ा सा अलग जाके मतलब नहा रहे थे, अपन पूरे भीड़ में ही थे। बट जब लहर आया ना, तो मेरा भाई उस लहर में थोड़ा सा बह गया वो। जैसे ही बहा ना, तो हमें एक लड़के को तैरने आता था, वही तैरा और लेके आया उसको बीच में, मतलब बाजू में। उसके बाद सब, पी डाला था क्या उसने? हाँ, पी डाला था वो। हमसे जितना हुआ, जितना मन को आइडिया था, अपन उतना किए। और कोई एनडीआरएफ या किसी का भी एक बंदा भी रहता तो उस जगह जान बचाया जा सकता था। कोई गोताखोर, कोई कुछ नहीं था सर, कुछ नहीं। और रेत इतनी गर्म थी कि हमें कहीं रख भी सकते पुलिस वालों की पेट्रोलिंग कंटिन्यू होती है यार, वहाँ पे कोई नहीं था? नहीं था सर, कोई नहीं था। अपन जितने स्थानीय लोग सबसे चिल्ला चिल्ला के बोलते रहे कि अगर कोई भी है, मतलब कोई कॉल कर दो। स्थानीय लोग थे वहाँ के, बोले कोई पुलिस है, कोई एम्बुलेंस है या कोई भी रेस्क्यू टीम है तो कॉल करो। बोलते कुछ नहीं है, कंट्रोल रूम का नंबर भी मालूम नहीं आपको? कुछ नहीं। और रेत इतनी गर्म थी कि अपन उस भाई को कहीं रख भी नहीं सकते थे। तो अपन जैसे ही पैर जरा था, अपन कैसे कैसे लेके ऑटो किए, ऑटो तक भी मुश्किल से लेके गए उनको। बॉडी इतना वेटिंग था, कोई हाथ भी नहीं लगाया है। अब ये भी बोले कि जितना पैसा चाहिए ले लो, लेकिन हाथ बस लगा दो भाई, कम से कम जाने। कोई कुछ भी नहीं, इतना छुआछूत का भावना है वहाँ पे। फिर जब अपन हॉस्पिटल ले गए, जिस बेड में अपन रखे, उस बेड में भी मतलब डॉक्टर लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। बोलते हैं इस बेड, मतलब जो पेशेंट है उसको रूम में लेके जाओ। वहाँ कोई स्टाफ या नर्स कोई टच भी नहीं किया, जबकि सांसें चल रही थी उनकी। अंदर लेके गए, वहाँ थोड़ा चेक किया, फिर बोलते हैं आप अपने बंदे को बुलाओ और वो वाला बेड में लेके जाओ। सांसें चल रही थी उस टाइम भी। जैसे अपन वाले बेड में ले गए, इतने बार बोलने के बाद डॉक्टर आया, वो सिर्फ टच किया, थोड़ा मतलब जो चेकअप किया, डेथ डिक्लेयर कर दिया। वो बात से था। उसके बाद से हम लोग, उसमें कितना घंटा बीत चुका था? इसमें तकरीबन 1 से 2 घंटा 3 घंटा बीत चुका था। 3 घंटे हो गए थे, सांसें हाँ। चल रही थी तब तक? हाँ, चल ही रही थी सर। आप लोग पुलिस स्टेशन कहाँ गए? मतलब कौन बताया कि पुलिस पुलिस स्टेशन, मतलब जो ऑटो वाला था उससे पूछ के अपन गया पुलिस स्टेशन। वो सी बीच नाम से पुलिस स्टेशन था। अपन सबसे पहले अपने दिमाग में वही आया कि पूरा जो व्यवस्था है इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे, और सीधा पुलिस स्टेशन गए अपन। वहाँ जाके जो वहाँ के जो मेन इंचार्ज रहते हैं ऐसे ही, उनसे बात की तो वो बोलते हैं कि मुझे हिंदी समझ नहीं आता, आप उड़िया में बोलो। तो हम लोग उनसे भी मतलब वीडियो बनाए उसको कि सर आपको हिंदी क्यों नहीं आएगा, यहाँ टूरिज़्म है, यहाँ बाहर जितने लोग आते हैं, क्या यहाँ आने के लिए पहले उनको उड़िया सीखना पड़ेगा क्या, तब जाके वो घूमेंगे क्या? तो बोलते हैं मुझे हिंदी नहीं आता, आप उड़िया में बात करो। और मेन इंचार्ज वही थे, बाकी जो स्टाफ थे मतलब जो पुलिस के, वो बोलते हैं वही हैं जो नोट करेंगे बोल के। ऐसा ऐसा हुआ। हमको जो मतलब जो ज़मीन है उसमें बैठ के मतलब पेपर दिया गया कि आप यहाँ पे लिखो। कुछ नहीं। हम जो मतलब जो पैरदानी जो रहता है ना, उसमें पैर रखे थे, उसको भी मतलब छुआ जैसा था, भावना था। तब जाके हम घूमेंगे क्या? तो बोलते हैं मुझे हिंदी नहीं आता, आप उड़िया में बात करो। और मेन इंचार्ज वही थे, बाकी जो स्टाफ थे मतलब जो पुलिस के, वो बोलते हैं वही हैं जो नोट करेंगे बोल के। ऐसा ऐसा हुआ। हमको जो मतलब जो ज़मीन है उसमें बैठ के मतलब पेपर दिया गया कि आप यहाँ पे लिखो। कुछ नहीं। हम जो मतलब जो पैरदानी जो रहता है ना, उसमें पैर रखे थे, उसको भी मतलब छुआ जैसा था, भावना था वहाँ पे। डेड बॉडी की छुए हो? हाँ, यही सर। बड़ी विडंबना की बात है। मतलब कई हादसा होता है, कोई डूबता है तो पुलिस खुद मर के कायम करती है। वो खुद से पुलिस आई थी कि आप लोग को पुलिस के पास जाना पड़ा था? हमको पुलिस के पास जाना पड़ा सर। बताया कि भाई ऐसा हादसा हो गया है। उसमें भी FIR वो देने नहीं रहे थे, वो खुद से सफाई दे रहे थे कि जो मतलब वो बीच है वो प्रतिबंधित है, वो मछुआरे लोग के लिए वहाँ ऐसा डेथ वगैरह होते रहते हैं। तो जैसे बोलना डेथ होते रहता है, तो मैं सीधा बोला कि सर डेथ होते रहते हैं, तो कानून क्या सो रही थी क्या? वहाँ तो हजारों तादाद में थे। कोई बोर्ड लगता कि भाई कुछ नहीं था। जो लोग नहा रहे थे उनको वहां से हटा देते। ऐसा मतलब कोई सुविधा, कोई मतलब कुछ नहीं हुआ। तो लास्ट में हम FIR किए, तो रिसीविंग नहीं दिए थे। तो हम लोग जो भी डेड बॉडी का मतलब पोस्टमार्टम करने के बाद फिर गए, तो रिसीविंग लिए। उस टाइम भी वो सफाई दे रही थी कि इतनी मतलब आपको तैरने नहीं आता, वहाँ इतनी लहरें, आप गए क्यों? बोले मैम मेरे को सफाई नहीं चाहिए, आप रिसीविंग दो, टाइम कम है। हाँ, ये सब बोले थे। पूरी जाने का प्लान किसका था? मतलब कितने लोग? 6 लोग थे? हाँ, 6 लोग थे। मेन प्लान जो मेरे भाई की था, जो सबसे बड़े थे वही, बाकी हम जो छोटे थे। ऐसा था। क्या करते थे मुकेश? उनका काउंटर का बिजनेस था, जो अपना शादी पार्टी में जो काउंटर लगता है ना, उसमें उनका काम था। हाँ, हाँ। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब क्यों हुआ? मतलब
हिंदी में क्यों लिखवाया नहीं गया? ब्लेम करते हैं सर। ये सर पूरी जो पूरी व्यवस्था थी सर, इस सब की लापरवाही के कारण हुआ है। ऊपर से अगर कोई टूरिज्म वहाँ जाता है तो क्या उसको लैंग्वेज सीखना पड़ेगा सर वहाँ जाने के लिए? अगर उसको अगर नहीं आता, उसके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उड़िया जानता हो, तो कुछ कर ही नहीं पाएगा सर। हिंदी हमारी मातृभाषा पूरे राष्ट्र में लागू है। ये चीज़ बोले सर, अपन वीडियो भी बनाए उसका कि सर हिंदी अपनी मातृभाषा क्यों नहीं बोलोगी। वो मतलब थाने से बाहर भी आके अपना फ़ोन छीनने की कोशिश कर रहे थे जो वहाँ के टीआई थे। अपन छीनने भी नहीं दिए कि सर आप मेरा पर्सनल फ़ोन आप क्यों छीनोगे आप। वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ का जो ये है ना, वो बहुत गलत है। उसी कारण मेरा डॉक्टर लोग के कारण ही मेरे बच्चे का जान गया। काश मेरे डॉक्टर लोग अगर मेरे बच्चे को अगर साथ दे देते, थोड़ा सा हेल्प कर देता, तो मेरा बच्चा आज सही होता। ये डॉक्टर लोग के कारण है। बताइए कि समुद्र में 3 घंटे तक डूबने के बाद जो है 3 घंटे तक वो संघर्ष करता रहा। बाहर में अस्पताल लेकर गए, अस्पताल में डॉक्टरों ने इलाज नहीं किया, पुलिस प्रशासन का कोई अमला नहीं आया। और सबसे हैरानी की बात यह कि 3 घंटे तक वो संघर्ष करता रहा अस्पताल में, लेकिन किसी ने ढंग से इलाज नहीं किया। और ना ही जिस बीच पर ये नहा रहे थे, जिस बीच पर अपने दोस्तों के साथ थे, उस बीच पर एसडीआरएफ का कोई अमला नहीं था, ना ही कोई पुलिस प्रशासन का अमला था, ना कंट्रोल रूम की कोई गाड़ी थी, कोई भी नहीं था। मतलब हैरानी की बात है कि जितने सारे लोग वहाँ उस जगह पर खड़े हैं, इतने सारे लोग उस जगह पर नहा रहे हैं, लेकिन एक आदमी नहीं। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि जब पुलिस स्टेशन गए, क्योंकि इस मामले में पुलिस को खुद ही संज्ञान लेना था, जब खबर उन्हें मिलती कि इस तरह का कोई हादसा हो गया है, इस तरह की किसी की मौत हो गई है, तो पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर मर्ग कायम करती है। लेकिन उड़ीसा पुलिस के ऊपर हैरानी होती है कि उड़ीसा पुलिस के थाने में ये सभी लड़के जाते हैं कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया है, रिपोर्ट लिख लीजिए। तो वहाँ जाकर पुलिस वाले कहते हैं कि आप उड़िया भाषा में लिखिए या फिर अंग्रेजी में लिखिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है, और भाषा को लेकर जो पूरे देश में विवाद इन दिनों चल रहा है, वो उड़ीसा में भी देखने को मिला। अजीब हैरानी होती है, क्या हिंदी उड़ीसा के लोगों को नहीं आती है? क्या हिंदी उस स्टेशन में बैठे पुलिसकर्मी को नहीं आती है? हैरानी की बात है ये। और पुलिस भी ये पल्ला झाड़ ली कि जिस बीच पर आप लोग नहा रहे थे वो प्रतिबंधित बीच है। अगर प्रतिबंधित था तो वहाँ पे कोई सूचना बोर्ड होता, अगर प्रतिबंधित था तो आपका अमला वहाँ होता, अगर प्रतिबंधित था तो इतने सारे लोग इकट्ठे क्यों हो गए, अपने आप में बड़ा सवाल है। और जो गलियाँ देख पा रहे हैं, इन्हीं गलियों में मुकेश का बचपन गुजरा है। मुकेश के जो बचपना है, उनके दोस्त यार इसी गलियों में हैं, और अब पूरा मोहल्ला जो है गमगीन है। और सबके मन में यही सवाल है कि सिस्टम इतना बदल क्यों गया है, सिस्टम को सुधार की ज़रूरत है। और स्थानीय विधायक से भी इन्होंने मदद मांगने की कोशिश की। ऐसा उन्होंने बताया कि स्थानीय विधायक की ओर से भी कोई मदद नहीं मिल पाई। ये दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र आता है, ललित चंद्र आगरे यहाँ के विधायक हैं, और शायद वो भी चाहते तो शायद बात करते, और 27,000 रुपये देकर एम्बुलेंस से उसके शव को लाया गया है। कुछ तो 50,000 तक की डिमांड कर रहे थे। बड़ी हैरानी होती है, बड़ी विडम्बना की बात है कि हमारे देश में क्या क्या कुछ देखने को मिलता है। सर वहाँ पे हम अकेले थोड़े नहा रहे थे सर, वहाँ पे लाखों के तादाद में जनता, कोई नहीं था ना सर वहाँ पे, ना लाइफ गार्ड है, ना गोताखोर है, ना रेस्क्यू टीम है, कोई कुछ नहीं। सर हम लोग जहाँ पे सब लोग नहा रहे थे वहीं पे नहा रहे। क्या बोले सर? सर हिंदी में बात नहीं कर रहे हैं, हिंदी में बात करें। आप तो हिंदी आनी चाहिए सर। आप केस कैसे बताएंगे, आप समझोगे कैसे? बेटा एच पिंक हम टायर होटल हिंदी आज की है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हिंदी समझ आएगी नहीं आएगी। हिंदी हिंदी समझ आ रहा है सर? समझ नहीं आ रही है क्या बोल मोबाइल